नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। भीषण गर्मी, तपती जमीन, सूखे हैंडपंप और पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करते लोग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कई गांवों में जिंदगी पानी के भरोसे नहीं बल्कि उम्मीद के भरोसे चल रही है। कहीं महिलाएं सिर पर मटके रखकर किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं, तो कहीं बच्चे गंदे तालाबों में उतरने को मजबूर हैं। सरकारी करोड़ों की नल जल योजनाओं और हर घर पानी के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी तस्वीर उन दावों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मऊगंज से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर तक लोग अब पानी के लिए कलेक्ट्रेट और जन सुनवाई तक पहुंच रहे हैं। सवाल सिर्फ प्यास का नहीं है, बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता और विकास के दावों का भी है। आखिर क्यों करोड़ों खर्च होने के बावजूद गांव प्यासे हैं? क्यों आज भी आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में पानी सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है? और क्या इस भीषण गर्मी में सरकार का जल प्रबंधन फेल हो गया है? क्योंकि मुद्दा सिर्फ पानी का नहीं, जिंदगी का है। दिखाते हैं आपको कुछ जिलों के हालात। तो भीषण गर्मी के बीच बस्तर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण अब पीने के पानी के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो गए हैं। नौतपा की तपिश के बीच बस्तर के तोकापाल ब्लॉक स्थित सिरिसगुड़ा पंचायत के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए और प्रशासन से पीने की पानी की मांग की। ग्रामीण अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दफ्तर पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों को आवेदन सौंपकर गांव में पानी की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना और अमृत मिशन योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है, जबकि हैंडपंप भी खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में सैकड़ों परिवारों को रोजाना करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर निजी बोर से पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे हर महीने करीब 300 रुपए खर्च कर पानी पीने का पानी खरीद रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी की समस्या ने लोगों की परेशानियां और भी बढ़ा दी हैं। अब ग्रामीण प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें पीने के पानी के लिए भटकना न पड़े। नहीं आओ ना, थोड़ी देर पता क्योंकि हम लोग को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग का नहाने का सुविधा नहीं, ना पीने का सुविधा नहीं। हम लोग दूसरा बोर से हम लोग पानी खरीद के पीते हैं। हम लोग का कोई सरकार नहीं सुनता है, ना कोई नहीं सुनता। गांव के सरपंच को भी कई बार बोल बोल के देखे, आवेदन बना के दो, एक बोरिंग भी ला दो, बोल बोल के तक गए, लेकिन हम लोग को कोई पीने का पानी सुविधा नहीं करता है। तालाब मन भी है, अब बरसात समय रहता है, सूख जाता है। आज तक हो गया है, हैंडपंप नहीं है अपना पारा में। आज तक हो गया, कुछ नहीं है। नल जल लगाए और नल जल में पाइप तो आया है, लेकिन नल कुत्ता नहीं लगाया। और क्या है कि अभी पीने का पानी तो नहीं है, निजी बोर से खरीद के पीते हैं, वो भी प्रति महीना 100-200, अगर गर्मी में 300 तक भी पहुंच जाता है। कम से कम 1 से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो ये जगदलपुर के उन ग्रामीणों को आप सुन रहे थे, उन लोगों को आप सुन रहे थे जो वाकई परेशान है, जिनकी परेशानी अब पीने का पानी बना हुआ है। लेकिन और तस्वीरें क्या है, किस तरह से लोग परेशान हैं, इन परेशानियों में वो क्या कुछ कर रहे हैं, तमाम तस्वीरों के साथ और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जगदलपुर से सीधे अनिल राव जुड़ रहे हैं। अनिल का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं ताजा हालात क्या। अनिल, अब पीने के पानी को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े अभियान चलाए गए, धरातल पर उतारे भी गए, उसकी तस्वीर क्या है और लोग इस भीषण गर्मी में पीने के पानी को लेकर कितना मजबूर हैं, क्या तस्वीरें हैं, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए अनिल। बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो मामला है, ये जो है तोकापाल ब्लॉक के सिरिसगुड़ा गांव है, ग्राम पंचायत है, उस पंचायत का मामला है। क्योंकि जो ग्रामीण है, वो ग्रामीण लगातार जो है पीने के पानी के लिए लगातार उन ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी के बीच में 2-4 होना पड़ा था। और ये सभी जो ग्रामीण है पीने के पानी के लिए लगातार जो है रोजाना 2 से 4 किलोमीटर का सफर तय करके पीने के पानी को खरीद कर लाकर महीने में उसे पी रहे थे। और वो लगातार इसकी जो शिकायत है, लगातार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, सचिव है, सभी और जो वहाँ के जो स्थानीय नेता उनसे भी की, लेकिन बावजूद इसके आज तक उनके समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जिसे लेकर ही जो ग्रामीण है, अब जो है जिला प्रशासन के जो दफ्तर है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनके दफ्तरों तक
अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर, इस कड़कती धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के दफ्तर तक आकर उनसे गुहार लगाने लगे कि साहब अब तो हमें पीने की पानी दे दिए जाए। बता दूं कि बीते दिनों जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई, उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था, इस बैठक में एक बात रखी गई थी कि जो नल जल योजना है इसका क्रियान्वयन बेहतर किया जाए और लगातार जो गांव तक, हर गांव में जो पेयजल की जो सुविधा है वो पहुंचाया जाए। लेकिन बावजूद इसके जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो एसी रूम में बैठे जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन्हें ये दिख नहीं रहा है, उन्हें इसका क्रियान्वयन करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो लगातार ये एक बस्तर के एक गांव की बात नहीं है, लगातार जो बीते दिनों हमने एक जो खबर दिखाया था कि बस्तर जिले का एक ऐसा गांव था जहां पर भी पानी के लेकर समस्या होती है और लोग लगातार पीने के पानी के लिए लगातार कई किलोमीटर का सफर करके जो है ये पीने का पानी ला रहे थे। और लगातार जो है जो अधिकारी के पास अगर इससे बात की जाए तो अधिकारी का कहना साफ तौर पे था कि जो ठेकेदार है नल जल योजना का जो काम लिए थे, जो अमृत मिशन का जो काम लिए थे, तो उसमें फंड में पैसे खत्म होने के चलते जो ठेकेदार है वो अधूरा छोड़कर चले गए, जिसके चलते गांव में अब तक पानी नहीं पहुंची है। अनिल, वो तो ठीक है, चलिए अधिकारियों को ये सारी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है, नल जल योजना को लेकर अधिकारी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो बनाई जाए। महिलाएं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर इस भीषण गर्मी में 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जा रही हैं, इसका असर साफ तौर पर होगा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था की ओर अधिकारी आखिर बस्तर में क्यों नहीं देख रहे हैं? लगातार जो है ये जो जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो जनप्रतिनिधि है, सभी से इसकी शिकायत के बावजूद इसके सिर्फ आश्वासन के अलावा बस्तर के ग्रामीणों को आज तक कुछ नहीं मिला है। अब ये खबर चलने के बाद देखना होगा क्या ये जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, ये जो ग्रामीणों को जो पीने की पानी की समस्या है उसको दूर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है अनिल, और बिल्कुल ये सारी तस्वीरें हम इसलिए ही दिखा रहे हैं कि अधिकारियों के पास, सरकार के पास ये तस्वीरें पहुंचे और जो लोग इस वक्त बस्तर में और जगदलपुर में परेशान है, पानी के संकट से जूझ रहे हैं, उन तक व्यवस्थाएं बने। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी जानकारी साझा की, और उम्मीद यही है कि इस तस्वीर के बाद, ये तस्वीर दिखाने के बाद, ये खबर दिखाने के बाद, लोगों की परेशानियां दिखाने के बाद जब अधिकारियों के पास ये बात पहुंचेगी और अधिकारियों तक ये बात पहुंचेगी कि लोग कितने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, और जल जो कि जीवन होता है उसके लिए अगर दर दर भटक रहे हैं, तो वाकई ये मुद्दा संवेदनशील है और अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना होगा। कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी होगी ताकि लोगों तक पीने का पानी सुनिश्चित कराया जा सके। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं शिवपुरी की। शिवपुरी में भी जल संकट ने गंभीर रूप ले लिया है। फतेहपुर इलाके में लोग गड्ढों और अस्थायी स्रोतों से पानी भरने को मजबूर हैं। 43 डिग्री तापमान में महिलाएं, बच्चे और पुरुष रात भर पानी की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई जगह लोगों को गंदा पानी भी उपयोग करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए की सिंध परियोजना के बावजूद पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में जल संकट को लेकर विकास के दावे जमीनी हकीकत से दूर नजर आ रहे हैं। देखिए, शिवपुरी से ये बेहद संवेदनशील तस्वीरें सामने आई है। किस तरह से गंदे पानी का इस्तेमाल करने के लिए लोग मजबूर हैं, किस तरह से गड्ढे में और अस्थायी जो स्रोत हैं उनसे पानी लेकर अपने घरों तक लोग पहुंचते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये गड्ढा है, सड़क किनारे नाला और नाले के बगल में यह गड्ढा, जिसमें से महिलाएं पानी लेकर पानी भरती हुई नजर आ रही हैं। इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि लोग पीने के पानी को लेकर कितने समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो व्यवस्थापक हैं, जिनके हाथों में जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जिनको चुनकर लोगों ने भेजा है, और उसके बाद जहां अधिकारी नियुक्त हैं, वो अधिकारी अब तक खामोश क्यों न है? वो इसलिए खामोश है ताकि उन तक सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो रही है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं, समय से उनको पीने का पानी मिल रहा है। लेकिन वो लोग जो इस लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो लोकतंत्र में सबसे बड़े मतदाता जिनको कहा जाता है, वो लोग जब इस वक्त परेशान हैं, तो अधिकारियों से सवाल है, सरकार से सवाल है, सिस्टम से सवाल है कि आखिर ये सिस्टम की सूरत कब बदलेगी। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष शिवपुरी में रात भर पीने के पानी को व्यवस्थित करने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। लंबे लंबे किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं, हाथों में खाली बर्तन लेके, कि कहीं भी पानी मिले
तो वहां से लेके अपने घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि घर पर उनका परिवार पीने के पानी को लेकर इंतजार कर रहा है। घर पर वो पूरी व्यवस्था इंतजार में है जो पानी की वजह से रुका हुआ है। तो शिवपुरी में लोग प्यासे हैं, शिवपुरी में लोग परेशान हैं, शिवपुरी में जल संकट से लोग परेशान हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और नगर निगम की व्यवस्था पर भी लोग अब सवाल उठा रहे हैं, और सवाल लाजमी भी है, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को ना देख पाए लोग, आपको इसीलिए उस कुर्सी पर बिठाया जाता है, लेकिन आप वहां बैठकर अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, आपके हाथों में कमान होने के बाद भी लोग परेशान हैं, लोग भटक रहे हैं पानी के लिए, तो सवाल गंभीर है, मामला गंभीर है, मसला गंभीर है, मुद्दा गंभीर है। और इस गंभीर मुद्दे का हल क्या होगा ये तो अधिकारी ही तय करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जो है वो ये कि लोग तरस रहे हैं बूंद बूंद के पानी के लिए। करोड़ों की योजनाएं की बात सरकार करती है, लेकिन फिर भी गांव और शहर या कुछ क्षेत्र आखिर इस वक्त भीषण गर्मी में सूखे क्यों पड़ गए हैं। इन जल स्रोतों की बात सरकार करती है कि उनको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है, लोगों को भी कोई समस्याएं नहीं होंगे, इस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं। फिर ये जो समस्याओं की तस्वीर आ रही है साहब, उसका क्या? फिर जो लोग समस्याओं में नजर आ रहे हैं, परेशानी में नजर आ रहे हैं, उनका क्या? तमाम बड़े सवाल हैं। सरकार की योजनाओं, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी जकी खान और अधिक तस्वीरों के साथ और जानकारी के साथ शिवपुरी से जुड़ रहे हैं। जकी, क्या तस्वीरें हैं? लोग परेशान हैं, परेशानियों की तस्वीर हमने जरूर दिखाई है, लेकिन हालात क्या सच में इतने बद से बदतर हैं कि लोग इस तरह से गड्ढों से, अस्थायी स्रोतों से पानी निकाल रहे हैं शिवपुरी में, और व्यवस्था, सिस्टम इस पर क्या कुछ कर रहा है? ये देखा जा रहा है कि किस तरह शिवपुरी जिले में पानी की विकराल समस्या विकराल रूप ले चुकी है। लोग गड्ढों से पानी पीने पर मजबूर हैं। ये उस शहर की कहानी है जिस शहर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। पिछले 10 या 12 दिन से यहाँ पर जो शिवपुरी की महत्वाकांक्षी योजना थी, सिंध जलावर्धन योजना, उसकी सप्लाई बंद डली है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये महीने में तकरीबन 1 से 2 बार इस तरह की समस्याओं का टिहरी वासियों को सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें महिलाएं, बच्चे रात भर जागकर पानी के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। और एक जो तस्वीर आप साफ देख रहे हैं, जिसमें ये कोई गांव है, रेगिस्तान की तस्वीर नहीं है, शिवपुरी जिले के फतेहपुर एक नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जो वार्ड है उसकी तस्वीर है, जिसमें गंदा पानी पीने पर लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। महिलाएं गंदे पानी भरती नजर आ रही है। जी ठीक है जैकी, लेकिन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए क्या बातचीत हो रही है? क्या अधिकारियों को ये तस्वीरें नहीं दिख रही हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया तक ये तस्वीरें नहीं पहुंची? गांव तो गांव, और जिस तरह से आप जो जानकारी दे रहे हैं, नगर निगम के भी वार्डों में लोग परेशान हैं, तो नगर निगम की व्यवस्था पर भी सवाल है। नगर निगम क्या व्यवस्था कर रहा है? अगर नगर निगम की बात की जाए तो जो सिंध जलावर्धन योजना है वो पिछले 12-15 सालों से यहाँ संचालित है। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि ये जो सिंध जलावर्धन योजना है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बहस कर चुकी है। लगातार नगर पालिका की तरफ से आश्वासन के अलावा और कुछ सामने नहीं आता। उनके द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जब उनसे बात की जाए तो वो सिर्फ ये जवाब देते नजर आते हैं कि कल सप्लाई हो जाएगी, आज सप्लाई हो जाएगी। लेकिन हालात ये है कि पिछले 15 दिनों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। और मैं आपको एक बात और नोट करके बता दूं कि शिवपुरी जिले में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, जो बड़ा नाम है देश का, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, इतने बड़े नाम होने के बाद भी शिवपुरी की जनता पानी के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रही है। बिल्कुल जकी, सही बात कह रहे हैं। नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे नजर आ रहे हैं। अधिकारी गोलमोल जवाब घुमा रहे हैं और लोग यहाँ लंबे किलोमीटर्स घूमने को मजबूर है पानी के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया जकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये व्यवस्थाएं सुधरे, इसलिए तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं डिंडौरी जिले से। डिंडौरी जिले की नेवसा पंचायत के पतेरा टोला में भीषण जल संकट गहरा गया है।
ग्रामीण गंदा और मटमैला कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में नल जल योजना बंद पड़ी है, जबकि हैंडपंप धंस जाने से समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने जन सुनवाई में गंदे पानी की बोतल दिखाकर कलेक्टर से शिकायत की थी। पंचायत स्तर पर भी पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी, इससे लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। जल संकट को देखते हुए कलेक्टर अंशु पवन भदौरिया ने पीएचई विभाग को बोरिंग कराने के निर्देश दिए हैं। इतना कीचड़ है इसमें। कल जन सुनवाई में उस गांव के निवासी आए थे और उस गांव में वैसे 4 हैंडपंप हैं। ये जो निवासी इनका जो टोला है वहाँ पर पिछले साल एक बोर कराया था जो कि धंस गया है और एक प्राइवेट व्यक्ति यहाँ से पानी भी ले रहे थे। हालांकि गांव में 4 हैंडपंप और हैं, परंतु कल ही जब टीम जन सुनवाई के पश्चात उनके गाँव में गई थी तो अभी जो उनका बोर धंस गया है उसको वापस अगर हम पाइप बदलेंगे तो उसमें समय लगेगा, तो एक नए हैंडपंप की स्वीकृति वहाँ दे दी गई है। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की है। बैठक होती थी, बैठक में जाते थे, बैठक में हमसे ये कह दिया जाता था कि प्रस्ताव हम दे दिए हैं, व्यवस्था हो जाएगी, प्रस्ताव दे दिए हैं, व्यवस्था हो जाएगी। इसी के चक्कर में हम इंतजार में थे, आज होगी कल होगी, अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन कब होगी? यहाँ के लोग बाग मर जाएंगे तब होगी, और मर ही गए। इधर बहुत ज़्यादा, मैं जब से देख मतलब 3-4 साल हो गए मेरी शादी हुए, लेकिन तब से ये समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पीने के लिए पानी गंदगी, इतना सारी गंदगी पानी पी रहे हैं, तब थोड़ा मतलब बहुत लोग जुड़ते हैं, इसके बाद एक एक से भरते हैं और उसी गंदा पानी को ले जाके घर में छान के पीते हैं। हमारे बच्चे रोज आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। इतना तो देखिए, डिंडौरी से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां लोग परेशान हैं, यानी परेशानी की तस्वीर हर जिले में है, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा। यहां लोग जन सुनवाई में हाथों में गंदे बॉटल्स लेकर पहुंचे थे, ये दिखाने के लिए कि देखिए सिर्फ हम कह नहीं रहे, सच में परेशानियां हैं, सच में पीने के पानी को लेकर संकट है। ये बात जब कलेक्टर साहिबा ने जन सुनवाई में देखी, आश्वासन जरूर दिया, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है, सिर्फ आश्वासन से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। करना होगा काम, करनी होगी व्यवस्थाएं, जिससे ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो महिलाएं जन सुनवाई में हाथों में बॉटल्स लेकर पहुंची, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गंदे पानी को किस तरह से गमछे के सहारे से महिलाएं फिल्टर कर रही हैं, यानी समस्याओं के बीच भी खुद ही समाधान निकाल रही हैं। लेकिन ये समाधान नहीं है, बल्कि ये रोगों का घर है। आने वाले समय में इसी गंदे की पानी की वजह से लोगों को परेशानियां होंगी, लोग बीमार पड़ेंगे, यानी एक समस्या के बाद दूसरी समस्याएं जन्म लेगी। इस पर अधिकारी आखिर क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इन तस्वीरों को आखिर वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? डिंडौरी से जो तस्वीरें सामने आई है, बॉटल्स लेकर लोग पहुंचे ये दिखाने के लिए कि देखिए साहब, आपके सिस्टम और आपकी व्यवस्था के बीच इस तरह के पानी पीने को हम मजबूर हैं। जल जिसे जीवन कहा जाता है, अगर जल को ही जीवन से हटा दिया जाए तो फिर अपने जीवन की कल्पना आखिर ये डिंडौरी के लोग कैसे करेंगे? हमारे सहयोगी शिवराम वर्मा डिंडौरी से जुड़ रहे हैं। शिवराम का रुख करते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। शिवराम, क्या तस्वीरें, हम पहले वो बता दीजिए। हालांकि तस्वीरें तो हमने दिखा दी, लोग परेशान हैं, हाथों में बोतल लेकर जरूर जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, हैंडपंप को लेकर बात हो रही है, बोरिंग को लेकर बात हो रही है, लेकिन धरातल पर क्या वो व्यवस्थाएं उतर रही है इस भीषण गर्मी के बीच जब लोग परेशान हैं? शिवराम हमारे सहयोगी जुड़े हैं डिंडौरी से, उनसे समझेंगे। लेकिन ये तस्वीरें, कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और एक तस्वीर हजार शब्दों में चीख चीख कर यही कह रही है। एक तस्वीर ये हर वो बात बयां कर रही है जिसमें साफ तौर पर संकट, समस्या और परेशानी डिंडौरी के लोगों की ये कहानी, ये तस्वीर बयां कर रहे हैं। किस तरह से देखिए ना, लोग कितने परेशान हैं, और परेशान है तभी तो अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे ना ग्रामीणों के पास वक्त है और ना ही कलेक्टर साहिबा या अधिकारियों के पास वक्त है कि वो समस्याओं को देखें। लेकिन जब समस्या है तो लोग आखिर जाएंगे कहां? इंदौर में भी जल संकट लगातार गहरा रहा है। शहर के 10 से ज्यादा कुएं और 15 बावड़ियां सूख चुकी हैं, जबकि भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती मांग के बीच अब केवल टैंकर और बोरिंग के भरोसे व्यवस्था चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के संकट से बचने के लिए वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर गंभीरता से काम करना जरूरी है। करीब 40 लाख आबादी वाले शहर में रोजाना लगभग 620 MLD पानी की जरूरत है।
जबकि सप्लाई और मांग में बड़ा अंतर बना हुआ है। कई इलाकों में नर्मदा का पानी सिर्फ 10 से 15 मिनट तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वाटर प्लस सिटी इन दिनों बूंद बूंद पानी को तरसने के लिए मजबूर है। हालात आप देखिए कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बस्ती में और पालदा स्थित, और इस बस्ती में तस्वीरें देखिए कि ये पानी टैंकरों से यहाँ पर दिया जा रहा है, और जिस प्रकार से जो दावे वादे किए जा रहे थे कि इंदौर में पानी की किल्लत नहीं है, और कई तमाम के जो दावे हैं वो इंदौर महापौर की तरफ से भी किए जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर जो पानी है वो किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, और टैंकरों से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। तस्वीर है जो देखी जा सकती है कि इन दिनों जो इंदौर की हालत है वो बद से बदतर हो चुके हैं। ये टैंकरों से पानी भरते हुए लोग, और ये देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये भी जो पानी भरने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हालात बहुत खराब हो चुके हैं इंदौर में पानी को लेकर। हमारे साथ स्थानीय पार्षद भी मौजूद है, कुणाल सोलंकी जी। किस तरह के हालात हैं अभी भी, क्योंकि ये टैंकरों से ही पानी दिया जा रहा है? देखिए, कह रहे हैं कि पानी बहुत है, हम लोग टैंकर प्रोवाइड कर रहे हैं। स्थिति देख सकते हैं, ये मेरे ही वार्ड का है। हम लोगों ने प्रदर्शन भी करा, उसके बाद भी 2 टैंकर उपलब्ध हुए हैं, और ये इस वार्ड में ना नर्मदा है, बोरिंगें सूख चुकी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे टैंकर्स कम से कम 10 से 15 टैंकर्स लगते हैं। पर मेरा मानना है कि हम 4-5 टैंकर्स में कैसे ये पूर्ति हो रही है, या आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति हो रही है। और कह रहे हैं कि हम लोग जनता वहाँ की नौटंकी कर रही है, जनता टुच्चेपने कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए ये नौटंकी चल रही है। बताइए अब किस हिसाब से इतनी स्थिति है। ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, ये बच्ची है और बूंद बूंद पानी से जिस प्रकार से इंदौर के जो हालात है वो खराब होते दिखाई दे रहे हैं, उसके चलते देखिए छोटी सी बच्ची अपने सर के ऊपर एक छोटा सा जो बर्तन है उसमें पानी लेकर अपने घर जाते हुए दिखाई देगी। तो ये देखिए ना किस प्रकार के ये हालात है इंदौर के। और अभी जिस प्रकार से जो दावे हैं वो किए जा रहे थे कि पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन अभी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है। पानी की क्या स्थिति है? पानी मिल रहा है? नहीं, प्रॉपर नहीं मिल रहा पानी। बहुत ये देखिए आप कैसा दिक्कत है, मिल ही नहीं रहा पानी। तो बिल्कुल टैंकरों से पानी भरने के लिए लोग मजबूर हैं। क्या स्थिति है अभी? तो पानी मिल ही नहीं रहा तो क्या करें? पानी की समस्या। टैंकर आ रहे खरीद के डाल रहे, हमने करीबन अभी 3000 के टैंकर डलवा दिए। तो बिल्कुल टैंकरों 1500 रुपए के जो टैंकरों के जो भाव है वो बताए जा रहे हैं। और ये देखिए ना, ये देखिए तस्वीरें हैं साफ तौर पर कि ये टैंकर आया हुआ है, और इस टैंकर से यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लगातार इस तरह के जो हालात है वो बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से ये देखिए कि घबराहट है कि ऐसा ना हो कि पानी खत्म हो जाए, और इसी के चलते कहीं ना कहीं पर बच्चे परिवार सब है, हम पानी तो लगता है, जहाँ मिल जाए वहाँ से चल जाते हैं पानी भरने का। पर भगा देते हमको कि यहाँ से नहीं भरो, तुम्हारा उधर अलग टैंकर आ गए, ये टैंकर में ऐसा पानी मिल रहा है, एक बार का मिल जाते हैं, वो क्या करे? बड़ो परिवार वाला क्या करेगा? परेशान हम खुद पानी के लिए बहुत परेशान, नल भी नहीं आते हमारे यहाँ। तो ये देखिए तस्वीर के लोग पर तो हम सोचा नल आ रही है भाई, थोड़ा बहुत इधर से सहारो लग जाए, नल भी नहीं आते। नल उन लोगों ने आगे 1-2 इंच का कर रखा है, तो उधर से पानी नहीं आता, इधर चढ़ता ही नहीं हमारे इधर पानी। इंदौर के हालातों को कि किस प्रकार से बूंद बूंद पानी के लिए जो इंदौर वासी है वो तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जबकि वाटर प्लस सिटी कहा जाता है इंदौर को, और इसी वाटर प्लस सिटी में बूंद बूंद पानी के लिए जनता परेशान है। फिलहाल ऋतिक रोशन के साथ अखिलेश सेन, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। तो अभी आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी अखिलेश सेन की, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, व्यवस्थाएं खराब है जिसकी तस्वीरें आपने दिखाई है, लेकिन इस खराब व्यवस्था पर व्यवस्थापकों की क्या रवैया है? आपने देखा होगा किस प्रकार से एक बूढ़ी अम्मा जो कि लगभग 65 से 70 साल की थी, जब हम उनसे बातचीत करने के लिए गए तो वो उनकी आंखों से आंसू झलक गए थे। उनका साफ तौर पर कहना था, वो धन्यवाद कर रही थी स्वराज एक्सप्रेस का भी, और उन्होंने कहा था कि बेटा आप आए हो तो कहीं ना कहीं पर हमें पानी मिल गया है, और उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है किस प्रकार से जो इंदौर के हालात हैं वो इस समय बद से बदतर है, क्योंकि इंदौर को वाटर प्लस सिटी माना जाता है, और इसी वाटर प्लस सिटी में कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो पानी से परेशान होते हुए
दिखाई दे रहे हैं। टैंकरों से पानी सप्लाई करना पड़ रहा है, जबकि नर्मदा का जो तीसरा चरण है वो इंदौर में जो लाने का जो दावा है वो इंदौर महापौर और उसके साथ ही प्रशासन की तरफ से किया गया था, लेकिन अभी तक हर घर में जो नर्मदा का जो पानी है वो नहीं पहुंच पाया है और यही कारण है कि लोग है वो बूंद बूंद से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दो चीजें हैं राघवेंद्र, जिसमें एक तो नर्मदा पाइपलाइन के द्वारा तो पानी पहुंचाया जा रहा है, दूसरा जो बोरिंग के माध्यम से भी इंदौर में अलग अलग जो पानी पहुंचाने का जो दावा है वो नगर निगम की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन अभी तक ऐसा क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में जो पानी है वो नहीं पहुंच पाया है। तो कहीं ना कहीं तो जो सवाल है वो जरूर खड़े होते हैं कि इंदौर पानी के लिए क्यों तरस रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर की अगर बात कही जाए तो सिर्फ पानी जमीन से लिया गया है, लेकिन पानी जमीन में वापस नहीं पहुंचाया गया है। वही तस्वीर आप दिखा भी रहे थे अखिलेश, और शायद इसीलिए लोग परेशान भी है। वाटर प्लस सिटी, लेकिन व्यवस्थाएं पानी को लेकर माइनस में। देखने वाली बात होगी तस्वीरें कब और कितनी बदलते। फिलहाल बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, जानकारी साझा की। तो सवाल अब सिर्फ पानी का नहीं है, बल्कि उन दावों का भी है जो हर चुनाव में गांव गांव तक विकास पहुंचाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महिलाएं मीलों चल रही हैं, बच्चे गंदे तालाबों में उतर रहे हैं और ग्रामीण प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या करोड़ों की जल योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या सिस्टम गर्मी आने के बाद भी जागता है? और आखिर कब लोगों को पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष से राहत मिलेगी? फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।